Now what we are going to do? We are going to do modern history. Okay, so now we are going to do modern history. So Bihar during the 18th century, after Aurangzeb's death, Mughal succession struggle led to the political instability. ठीक है, औरंगजेब के डेथ के बाद पूरा जो मुगल सक्सेशन था वो पूरा अनस्टेबल हो चुका था. ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आता कि अब कैसे कैसे क्या करना है, होता है ना. तो अब क्या हो रहा था, नेक्स्ट पेज में देखो कि बिहार वंस एन इंडिपेंडेंट सुबह ऑफ द मुगल एम्पायर लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी. ठीक है, एक टाइम पे ऐसा हुआ था 1576 में. ठीक है, बिहार जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था. बिहार को एक स्टेटस मिला था कि हाँ बिहार भी कुछ है, बिहार को इम्पोर्टेंस मिल रहा था. बट एक वो इंडिपेंडेंट सुबह बन गया था, अब उसका आइडेंटिटी लॉस हो चुका था. और 1743 से 1745 तक 1743 से 1745 तक इसको मर्ज कर दिया गया वापस से बंगाल के साथ. तो बंगाल तो लोग सुन रहे थे, लेकिन ये जो बिहार था उसका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं रहा. बहादुर शाह जो थे फिर वो थ्रोन पे बैठते हैं और वो अपने बेटे को अजीमुश शाह को क्या बना देते हैं, गवर्नर ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. क्योंकि अब सब तो मर्ज हो चुका था, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. तो गवर्नर ऑफ इलाहाबाद, ABBO, अब्बू. ठीक है, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के गवर्नर बना देते हैं. ठीक है, अजीमुश शाह को, अपने बेटे को. अजीमुश शाह ने क्या किया, अपॉइंट किया सैयद हुसैन अली खान एज नईब डिप्टी. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सईद हुसैन अली खान को एज अ नईब अपॉइंट कर दिया बिहार में, सईद हुसैन अली खान को. तो क्या हुआ, अजीमुश शाह अपने बेटे को बनाते हैं और उनके बेटे जो थे गवर्नर थे, तो उन्होंने सोचा डिप्टी को भी असाइन करना ज़रूरी है. तो उन्होंने सईद हुसैन अली खान को अजीमुश शाह ने क्या बना दिया, डिप्टी. लेटर सैयद हुसैन अली खान, ठीक है, जिसको उन्होंने डिप्टी बना दिया, वो बन गए गवर्नर. ठीक है, पहले कौन थे, अजीमुश शाह थे, उन्होंने डिप्टी बनाया सैयद हुसैन अली खान को, और बाद में जो सैयद हुसैन अली खान थे वो गवर्नर बन गए अंडर फारूक सियार. अब फारूक सियार के अंदर क्या होता है, सईद ब्रदर्स ने हेल्प किया उनको थ्रोन में आने के लिए. ठीक है, फारूक सियार को थ्रोन चाहिए था. तो अब देखो, नॉर्मल सी बात है, फारूक सियार इतना तक सुन रहे हो. ठीक है, तब इतना कुछ करते करते उनको आ गया थ्रोन के लिए कि मेरे को भी थ्रोन चाहिए. तो फाइनली वो थ्रोन के लालच में वो क्या होता है, सईद ब्रदर हेल्प हिम टू असेंड द थ्रोन अपॉइंटेड. अब देखो, सईद ब्रदर जो थे उनको हेल्प किए फारूक सियार को थ्रोन के लिए. अब जब वो आते हैं फारूक सियार, तो वो अपना एक नया गवर्नर बनाते हैं, गैरत खान को, एज गवर्नर ऑफ बिहार. तो फारूक सियार अपॉइंटेड गैरत खान एज गवर्नर ऑफ बिहार. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट एन एम्बेसी इन सूरत. और उसी टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक एम्बेसी बनाया सूरत में, उस रेंज में. लेटर खान जमान वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार. एंड उसके बाद क्या होता है, खान जमान को एज अ गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट कर दिया जाता है. खान जमान को गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट कर दिया जाता है, खान जमान. ठीक है, खान जमान को क्या अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर ऑफ बिहार. ठीक है, लेटर क्या होता है, खान जमान को गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट कर दिया जाता है, खान जमान को. ठीक है, बाद में क्या होता है, खान जमान को एज अ गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट कर दिया जाता है, खान जमान को. ठीक है, खान जमान को क्या अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर ऑफ बिहार. ठीक है, खान जमान वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार. ठीक है, इंग्लिश एम्बेसी सूरत में भी इनके टाइम पे ही आता है. बाद में जो खान जमान है वो क्या हो जाता है, गवर्नर ऑफ बिहार हो जाता है. ठीक है, खान जमान क्या हो जाते हैं, गवर्नर ऑफ बिहार. ठीक है, अब क्या हो जाता है, खान जमान क्या हो जाते हैं, गवर्नर ऑफ बिहार बन जाते हैं. खान जमान क्या हो जाते हैं, गवर्नर ऑफ बिहार. खान जमान क्या हो जाते हैं, गवर्नर ऑफ बिहार. ठीक है, उसके बाद का देखो, फाकुद्दौला अपॉइंटेड गवर्नर इन 1727. और फाकुद्दौला इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि वो लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर ऑफ बिहार थे. फाकुद्दौला क्या थे, लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर ऑफ बिहार. तो फाकुद्दौला अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं.
1727 में ये अपॉइंट होते हैं फ़खरुद्दौला। ठीक है, फ़खरुद्दौला। देखो नाम बहुत सारा तो याद करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे ना किसी के पास ऑप्शन नहीं है नाम नहीं याद करने का। ठीक है, तो फ़खरुद्दौला क्या हो जाते हैं? गवर्नर ऑफ बिहार हो जाते हैं। ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, आफ्टर हिज रिकॉल प्रिंस मिर्ज़ा अहमद बिकेम गवर्नर। ठीक है, उसके हिसाब से फ्यूचर अहमद शाह कौन बन जाते हैं? प्रिंस मिर्ज़ा अहमद। लेकिन मुगल के लास्ट इंडिपेंडेंट कौन थे? फ़खरुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूरोपियन कंपनीज एंड बिहार। बिहार वॉज अ ट्रेडिंग हब इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में बिहार क्या बन चुका था? एज अ ट्रेडिंग हब बन चुका था। ठीक है, बिहार क्या बन चुका था? ट्रेडिंग हब। ठीक है, 17th सेंचुरी में साल्ट पीटर, ओपियम, टेक्सटाइल, इंडिगो। पोर्टुगीज का फर्स्ट यूरोपियन इन बिहार। ठीक है, यूज हुगली रूट विया ट्रेड रूट। ठीक है, हुगली बिहार विया पटना को भी वो यूज करते हैं। डच 1632 में आते हैं। डच फैक्ट्री इन पटना था, नॉर्थन मोस्ट फैक्ट्री था। फैक्ट्री 1632 में बनता है, एंड एक 1621 में एक फैक्ट्री था जो कि बंद हो चुका था। एंड डच के आने के बाद लेटर इन गुलजार बाग, ठीक है, वो वापस से रिवाइव हो जाता है और वो एक प्रिंटिंग प्रेस हो जाता है। डेन्स ने एक फैक्ट्री सेटअप किया था, नेपाल कोठी पटना। नेपाल कोठी पटना, नेपाल कोठी पटना। तो ये फिर से देखो एक बार, यूरोपियन कंपनीज वाला। बिहार क्या था? ट्रेड हब था 17th सेंचुरी में। ठीक है, पोर्टुगीज फर्स्ट यूरोपियन इन बिहार। पोर्टुगीज इंडिया में भी यही है। पोर्टुगीज फर्स्ट यूरोपियन इन बिहार, यूज हुगली बिहार रूट विया ट्रेड पटना। डच 1632, डच फैक्ट्री इन बिहार, नॉर्थन मोस्ट फैक्ट्री। फैक्ट्री क्लोज इन 1621, रिवाइव लेटर इन गुलजार बाग, नाउ अ गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, गुलजार बाग में क्या हो जाता है? गवर्नमेंट का पहला प्रिंट, जो 1621 में एक फैक्ट्री थी जो कि बंद हो गई थी। अब वो गुलजार बाग में जाके वो पहला प्रिंटिंग। ठीक है, एंड जब डेन्स आते हैं तो वो सेटअप फैक्ट्री कहाँ पे करते हैं? नेपाल कोठी पटना में। नेपाल कोठी पटना। ठीक है, डेन्स कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करते हैं? नेपाल कोठी पटना। छोड़ दो। तो 1632 में क्या था कि जो डच था, ठीक है, डच 1632 में क्या था? डच फैक्ट्री पटना में आता है, एंड जो कि फैक्ट्री क्लोज हुआ था वो क्या होता है? वो रिवाइव हो जाता है। जो फैक्ट्री क्लोज हुआ था वो क्या हुआ? वो रिवाइव हो गया। 1632 में डच फैक्ट्री पटना में आता है। फैक्ट्री क्लोज इन 1621, रिवाइव लेटर इन गुलजार बाग। Danes set up the factory in Nepal Kothi Patna. Danes set up his factory at Nepal Kothi Patna. ठीक है, 1774 से 1775. अलीवर्दी खान इन बिहार, प्रिंस मिर्जा अहमद अपॉइंटेड सुजाउद्दीन गवर्नर ऑफ बंगाल एज डिप्टी इन बिहार। ठीक है, पहले प्रिंस मिर्जा अहमद ने क्या किया? सुजाउद्दीन जो कि गवर्नर थे बिहार को, उनको डिप्टी ऑफ बंगाल के गवर्नर को डिप्टी ऑफ बिहार बना दिया। किसने? प्रिंस मिर्जा अहमद ने अपॉइंट किया सुजाउद्दीन गवर्नर ऑफ बंगाल एज हिज डिप्टी इन बिहार। सुजाउद्दीन अपॉइंटेड अलीवर्दी खान को क्या? एज अ बिहार नेम, इफेक्टिवली यूनाइटिंग बिहार एंड बंगाल। अलीवर्दी खान का कंट्रीब्यूशन देखो क्या क्या है। अलीवर्दी खान गेन लॉयल्टी ऑफ हिंदू एंड रोहिला चीफ। ठीक है, ठीक है, क्या मिला? लॉयल्टी हिंदू एंड रोहिला चीफ का। सप्रेस रिवॉल्ट, उज्जैन, राजा ऑफ बेतिया, दरभंगा। ठीक है, उज्जैन, राजा ऑफ बेतिया, दरभंगा, एंड सुंदर सिंह, राजा ऑफ टिकारी। ठीक है, पॉलिटिकल शिफ्ट आप देखो तो आफ्टर सुजाउद्दीन डेथ ही नॉमिनेटेड हिज सन सरफराज खान एज द सक्सेसर। ठीक है, सुजाउद्दीन के बाद इन्होंने अपने बेटे सरफराज खान को सक्सेसर बना दिया। इवेंचुअल ट्रांसिशन ऑफ अलीवर्दी खान फॉलोइंग बैटल ऑफ खरिया। देखो, later Mughal
अलीवर्दी खान, राइज ऑफ बंगाल पावर, पोस्ट प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड डायरकी इन बिहार। ये कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो, बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 पलासी बंगाल में होता है। कौन से रिवर के पास होता है ये तुम लोग बताओ। बिहार के जो ब्रिटिश लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव थे। बिहार के जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, ना कि सुजाउद्दौला, कंफ्यूज मत हो जाना। आउटकम क्या था, विक्ट्री ब्रिटिश का हुआ क्योंकि मीर जाफर जो थे उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। स्टार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गेन हो गई राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे दीवानी राइट आया था, ठीक है। तो ये पहला एंट्री था ब्रिटिश का, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं था। प्लासी मार्क द बिगनिंग, ये क्या था, बस बिगनिंग था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का पॉलिटिकल स्टार्ट, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर, देखो बैटल ऑफ पलासी कब होता है, 23 जून। 23 जून देखो, 23 जून 1757, ठीक है। उसके 7 साल के बाद क्या होता है, 22 अक्टूबर को 1764 को बक्सर होता है। बक्सर में सुजाउद्दौला अवध के थे नवाब, शाह आलम टू मुगल एम्पेरर, शाह आलम टू क्या थे, मुगल एम्पेरर, एंड मीर कासिम बंगाल के थे, ठीक है। मीर कासिम बंगाल के थे, शाह आलम टू एक मुगल एम्पेरर थे, एंड सुजाउद्दौला अवध के थे। ब्रिटिश लीडर थे हेक्टर मुनरो। आउटकम क्या था, ब्रिटिश, ठीक है, डिसिसिव ब्रिटिश वाइसरॉय। सिग्निफिकेंस क्या था, लेजिटिमाइज ब्रिटिश अथॉरिटी दीवानी राइट। शाह आलम टू ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। शाह आलम टू ने 1765 में क्या, कौन सा राइट दे दिया, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू 12, देखो ये लिख लो, 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में फरमान was issued by Shah Alam II on East India Company. फरमान was issued by Shah Alam II on East India Company. अब देखो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्या हो गया, ब्रिटिश के कंट्रोल में हो गया। बक्सर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था। मीर कासिम अटेम्प्टेड टू मॉडर्नाइज आर्मी, इन्होंने, देखो मीर कासिम जो, देखो मीर जाफर तो पपेट था, ठीक है। मीर कासिम के पास थोड़ा दिमाग था, तो उनको क्या था कि ब्रिटिश कंट्रोल कर सकता है उनको, ये नहीं चाहते थे। तो ये क्या किया, ट्रांसफर किए कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गन लॉक वगैरह मैच लॉक टेक्नोलॉजी किए थे। अलाइड विथ सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। शाह आलम टू मुगल एम्पेरर, सुजाउद्दौला अवध के नवाब, ठीक है। दौला से पकड़ लेना नवाब एंड शाह आलम टू, ठीक है। और ये क्या किए, फाइट किए बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट क्या है, स्टार्टेड बाय 1765 रॉबर्ट क्लाइव। नेचर क्या था, रियल पावर कंपनी के पास होगा, नाम का पावर नवाब के पास होगा, नवाब नाम का पावर। रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी, लॉ एंड ऑर्डर, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नवाब। देखो एक तरीके से क्या था ना, देखो रेवेन्यू जो है पैसा वगैरह हम कलेक्ट करेंगे, पैसा मेरे पास होगा, बाकी लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है तुम सॉल्व करो। मान लो ये फैमिली है, ठीक है, फैमिली है, ठीक है। फैमिली में एक इंसान आ जाता है, ठीक है, बाहर का, और वो कहता है जितना भी पैसा है, किसको कितना पैसा देना है, तुम जितना कमाओगे सब हमको दो, ठीक है। whatever you are earning you give me, whatever you are earning you give me, ठीक है। तुम जितना भी कमाओगे वो हम लोगों को दो, एंड आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप है आपके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं वो आप सॉल्व करो। जो भी आपको रूल्स लगाना है स्टेट पे लगाओ कि ये करो वो करो, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, लेकिन जो पैसा वाली चीज़ है गिव मी। तो मनी इज द रियल पावर, ओके, दिस इज ट्रू ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ रियलाइज बहुत लेट में होती है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब डुअल गवर्नमेंट में क्या हो गया, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, बट आपके पास बहुत सारा पावर है। वहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट पावर नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट गुड। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन होता है बिटवीन शाह आलम टू एंड रॉबर्ट क्लाइव। दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। कंपनी ने 26 लाख पे किया था मुगल एम्पेरर को एनुअली। सुजाउद्दौला रीअसेसिनेटेड एज नवाब ऑफ अवध। स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश लीगल अथॉरिटी इन इंडिया। सिराजुद्दौला डिफीट हो गए बैटल ऑफ पलासी में। मीर जाफर पपेट्स हैं, मीर कासिम रेजिस्ट ही हैं, ठीक है। पोस्ट बक्सर डायरकी इन बिहार, ठीक है। जो ये डायरकी था स्टार्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
आफ्टर द फरमान ऑफ शाह आलम II, जो कि पास हुआ था 12 अगस्त 1765 में। तो ये स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान इशू हुआ था, शाह आलम II ने एक फरमान इशू किया था। कब? 12 अगस्त 1765 में। बिहार एंड बंगाल अफेक्टेड था। ऑफकोर्स सिस्टम क्या था? देखो, निजामत नवाब के पास होगा, दीवानी ब्रिटिश के पास। 12 अगस्त 1765 में, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीर मोहम्मद कासिम मेड दीवान ऑफ बिहार, ठीक है। राजा शीतब राय जो थे वर्कड एज हेड अंडर क्लाइव कंट्रोल। राजा शीतब राय जो थे गवर्नर, शीतब राय, ठीक है, शीतब राय, राजा शीतब राय जो थे वो किसके कंट्रोल के अंदर काम कर रहे थे? क्लाइव के। क्लाइव इज लाइक एक तरीके का किंग माना जाता था, ठीक है, बहुत वाइस, लाइक वो कुछ भी होता था क्लाइव को बुलाते थे। और काउंसिल ऑफ 3 वाज फॉर्म, धीरज नारायण, शीतब राय एंड मिडलटॉन। बिहार फेस गवर्नेंस कंफ्यूजन, ऑपरेशन बाय द कंपनी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक फेमाइन होता है 1769 से 1770 तक। 1770 में प्रोविंशियल काउंसिल फॉर्म अंडर जेम्स अलेक्जेंडर, शीतब राय एंड पाल, ठीक है। 1781 में रेवेन्यू वाज एबॉलिश। न्यू दीवान क्या था? खेल राम एंड साधु राम, खेल राम एंड साधु राम। वारन हेस्टिंग क्या था? एबॉलिश डायरकी। के हैं फॉर्ममैन बाय द शाह आलम II, ठीक है। 1770 में क्या हुआ था? देखो 1769 to 70 में, देखो 1765 में 12 अगस्त फरमान इशू हुआ था। 1769 to 1770 में क्या हुआ था? डिवेस्टेटिंग फेमाइन हुआ था। 1770 में 17 to 70 में क्या हुआ था? एक प्रोविंशियल काउंसिल बन गया था। 1770 में क्या बन गया था? एक प्रोविंशियल काउंसिल बन गया था। 1770 में काउंसिल बन गया था। 1769 में फेमाइन, 1765 में डायरकी। 81, ठीक है, रेवेन्यू काउंसिल अबॉलिश्ड एंड 81 के बाद एंड ऑफ डायरकी हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764, पलास है 23 जून 1760। अब इतना भी नहीं पता। 1757, 7 साल पहले। एक भी याद होगा तो दूसरा याद होगा। Who succeeded इब्राहिम खान एज गवर्नर ऑफ बिहार? तरबियत खान। इब्राहिम खान के बाद तरबियत खान। ये थोड़े पीछे का भी अगर रिवाइज हो रहा है तो गुस्साना मत। विच मुगल एम्परर अपॉइंटेड प्रिंस अजीमुल शाह टू बिहार? बहादुर शाह। विच मुगल एम्परर अपॉइंटेड प्रिंस अजीमुल शाह टू बिहार? बहादुर शाह। Who suppressed the rebellion of Afghan in Bihar during औरंगजेब रूल? किसने सप्रेस करा था? Who suppressed rebellion of Afghan in Bihar during औरंगजेब रूल? तरबियत खान, ठीक है, उन्होंने तरबियत खान औरंगजेब के टाइम पे अफगान को सप्रेस किए थे। अजीमुल शाह रिनेम्ड अजीमाबाद पटना। हु बिल्ट तख्त श्री जी पटना साहिब? रणजीत सिंह। गुरु नानक विजिटेड गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिकंदर लोडी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग अकबर रेन? राजा मानसिंह। देखो थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है ना, तो ये सिलेबस का तो पार्ट है ही। वेयर डिड अकबर डिफीट दाऊद खान? राजमहल। Which prince played a role in execution of Shuhabuddin Azimut Shah? Farooq Siyar. What was the title given to Murshid Quli Khan or by Aurangzeb, Diwan of Bengal and Bihar? Who among the following shifted Diwani from Patna to Murshidabad? Murshid Quli Khan. Sikh Guru Sikh Patna Sahib was born. ठीक है, पटना साहिब में गुरु गोबिंद बॉर्न हुए थे, लास्ट 10th गुरु। विच मुगल एम्पेयर वाज फर्स्ट टू बी स्वर्न इन पटना? फारूक सियार। Who was appointed as governor of Bihar in 1587? Prince Salim. Which famous Mughal empress passed through Darbhanga? Noor-Jahan. और बेग बहादुर का रूल था। Daud Khan was defeated in the Battle of Rajmahal in 1576. ठीक है। Who among the following visited Bihar during Jahangir reign? William Finch. Which Mughal emperor appointed Azimul Shah as Subedar of Bihar? बहादुर शाह 1. दाऊद नगर, दाऊद खान। जहांगीर के रेन में विलियम फिंच।
Who appointed Azimuddin Shah as governor of Bihar? Bahadur Shah. Azimuddin Shah was appointed deputy. Appointed whom as the deputy? सैयद अली खान को उन्होंने डिप्टी बनाया. When was Fakhruddin appointed governor of Bihar? 1727. Who was the last independent Mughal emperor of Bihar? Fakhruddin. ठीक है. एंड ये कब अपॉइंट हुए थे? 1727. अजीमुद्दीन शाह ने सैयद अली हुसैन को बना दिया था. एंड हु अपॉइंटेड अजीमुद्दीन शाह द गवर्नर ऑफ बिहार? बहादुर शाह. Under whose reign was English embassy set up in Surat? Gareth Khan. Bihar became a part of Bengal again around 1743 to 45. European companies started trading mainly saltpeter and opium. The first European company to enter Bihar was Portuguese. ठीक है. Dutch factory 1632 में आया था. Where was the Dutch factory in Patna later revived? Gulzar Bagh. Danish set up the factory at Nepal Kothi and Dutch गुलजार बाग. ठीक है. बाद में उसको रिवाइव करके एज अ प्रिंटिंग प्रेस बना दिया गया था. डेन सेटअप देयर फैक्ट्री 1744 to 1745. Who was appointed naib by Sirajuddaula? Alivardi Khan. Alivardi Khan ruled Bihar on behalf of Sujauddin. Which ruler united Bihar completely under Bengal? Alivardi Khan. Alivardi Khan defeated revolt of Chief Vetya Tikari. Who was the Raja of Tikari mentioned during Alivardi Khan? Sundar Singh. When was Bihar main trade item in 17th century? Saltpeter. Sujauddin nominated whom as the successor? Sarfaraz Khan. Which prince later became emperor of Ahmad Shah? Mirza Ahmad. Saltpeter Portuguese ने स्टार्ट किया था. Where did British establish Patna College later? Dutch factory site में ब्रिटिश ने क्या किया? पटना कॉलेज बना दिया. डच फैक्ट्री 1621 में बंद होता है एंड ब्रिटिश इसको पटना कॉलेज बना देते हैं. Who was the Mughal सूबेदार of Bihar during the time Tej Bahadur visited Patna? Azimuddin Shah. Who was the important title upon Murshid Quli Khan, Bihar of Bengal and Bihar? Which ruler's son was Prince Azimuddin Shah? Bahadur Shah I. Which Mughal chief rebelled in Aurangabad and Kaimur? Shahbaz Khan. Which city was selected by Murshid Quli Khan as capital instead of Patna? Murshidabad. Diwan of Aurangabad in Bihar? Murshid Quli Khan. Which Mughal was won the power struggle after Aurangzeb's death? Azimuddin Shah. Guru Gobind was born in 1666. Who was the governor of Bihar during Akbar reign? Known for the revenue land Raja Man Singh. Who founded Guru Takht Patna Sahib? Maharaja Ranjit Singh. Madate-Mash Prince Salim. Which title did the region of Patna acquire under Azimuddin Shah? Azimabad. Who defeated Daud Khan in the Battle of Rajmahal? Akbar. Who played an important role in Allahabad during Mughal politics? Suja. The city was associated with passage of Suja, Darbhanga. Which prince was killed in the power struggle under Aurangzeb's death? Azimuddin Shah. Which Subedar revenue headquarters of Patna? Murshid Quli Khan. Who was the prominent Afghan chief during Akbar time? Daud Khan. Who visited Patna during Jahangir reign? William Finch. Which ruler named his favorite grandson governor of Bihar? Bahadur Shah I. बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ था. हु बेट्रेड सिराजुद्दौला? मीर जाफर. बैटल ऑफ बक्सर 1764 हेनरी मुनरो ने किया था. विच मुगल एम्पायर वाज अ पार्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? शाह आलम II. मीर कासिम ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम पटना टू बिहार बंगाल टू मुंगेर. Who was appointed Nawab after Battle of Plassey? Mir Jafar. Dual government in Bengal began in 1765. Who introduced dual governmentship? Robert Clive and Warren Hastings ने खत्म किया था. In the dual government, Diwani was under Bihar East India Company. Which emperor issued Firman to 1765 granting Diwani right? Shah Alam II. Diarchy system in Bihar lasted till 1772. किसने खत्म किया था? वैरन हेस्टिंग. निजामत पावर नवाब के पास था. नेम वन ऑफ द 3 मेंबर ऑफ डायरकी काउंसिल? सीतब राय. Which British officer appointed a revenue council in Bihar? James Alexander 1770 में revenue council बिहार में अपॉइंट करते हैं. Which major event worsened the crisis of diarchy in Bihar?
फेमाइन 1769 to 70, रेवेन्यू फार्मिंग 1781 में अबॉलिश हुआ था। ख्याल राम एंड साधु राम वर अपॉइंटेड बाय नायब दीवान, ठीक है। डायरकी वैरन हेस्टिंग ने अबॉलिश किया था। आफ्टर अबॉलिशन ऑफ डायरकी, बिहार वॉज रूल अंडर बिहार एंड ओडिशा। फाउंडर ऑफ खारी नवाब फैमिली मुनीर उद्दौला। फेमाइन वर्सन ड्यू टू ब्रिटिश मिसरूल एंड प्राइवेट ट्रेड। मीर जाफर तो वहां पे थे ना, धोखा दिए थे, यहाँ पे थोड़ी पार्ट बने थे। रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार मैक्सवेल। नायब नवाब अपॉइंटेड अंडर वैरन हेस्टिंग ख्याल खान। Dual government with Nawab control both revenue and justice falls. Battle of Palasi was fought under Battle of Buxar before. ठीक है, सही है। Revenue farming led to better condition for peasants. ठीक है, revenue farming से क्या हुआ, कंडीशन का, peasants का कंडीशन जो क्या हुआ, बेटर हो गया। Of course नहीं, ब्रिटिश का कुछ भी कुछ अच्छा थोड़ी कर सकता है। Shitap Rai was involved in the administrative and revenue matter. True. शीतप राय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू दोनों में इन्वॉल्व थे। वैरन हेस्टिंग रूल इंडिया आफ्टर कॉर्नवालिस। ऑफ कोर्स नॉट, वैरन हेस्टिंग तो पहले ही आया था, एंड वो आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी हु बिकेम नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर, हु वाज सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, लेटर मेड नवाब मीर कासिम। Why did English East India Company remove Mir Zafar? He failed to meet their financial expectation. Which Nawab shifted capital from Murshidabad to Munger? Mir Qasim. The Battle of Buxar led to the final decline of Mughal Empire controls in Bihar. With three forces against Battle of Buxar were Shah Alam II, Qasim and Shujauddaulah. Which treaty gave Bihari right, Diwani right in Bihar and Bengal? Treaty of Allahabad. The term dual government refers to rule shared by Nawab and the company. Who introduced dual government? Robert Clive. Under the dual government, the power rested in the hand of British East India. Who was sent by the company as resident to Nawab Court? Middleton. Who was appointed Diwan after Battle of Buxar? British East India Company. Which Nawab accused of plotting Dutch forces against the British? Mir Zafar. What was the significance of Battle of Buxar? बिहार became the real master of Buxar. इसको क्या करो, नोट्स में इंक्लूड करो, रीड करो, देखो आप लोग कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। रेस्ट इट्स गोइंग टू बी गुड।